हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे आपको पता है क्या। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। जैसा कि देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। तो सबसे पहला हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन समझेंगे कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए कह रहा है जॉन एंड जीवंती। मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉन कोई लड़का और जीवंती भी कोई लड़की है। यहाँ पे दोनों फ्रेंड्स है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब इसका क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे मार्बल्स कहने का मतलब क्या हुआ। मार्बल्स का मतलब यहाँ पे ये हुआ स्टूडेंट कंचा। क्या आपने बचपन में कंचा खेला या फिर अभी भी खेलते देखे आप, ऐसा करके होता है स्टूडेंट, देखा होगा आपने। तो कह रहा है कि जीवंती, जॉन एंड जीवंती दोनों के पास मिलाकर के टोटल कितने 45 कंचे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। उन दोनों ने क्या किया, 5 कंचे खो दिए। क्या किए, 5 कंचे। होता है कभी कभी, जैसे हम लोग कंचे खेलते थे बचपन में या खेलते हैं तो खेलते खेलते खो जाता है स्टूडेंट कभी कभी। तो सेम यहाँ पे घटना वही हुआ है। 5 मार्बल्स ईच एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दे नाउ हैव 124। अब बोल रहा है कि अब जो मार्कर 5 कंचे खोने के बाद जो कंचे बचे, उन दोनों कंचों के पास, अगर मान के चलिए कि मेरे पास 10 है, लेट अस सपोज आपके पास 20 है, तो अब दोनों को मिलाकर के गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 124 होता है। कितना होता है स्टूडेंट 124। तो कह रहा है क्वेश्चन में वी वुड लाइक टू फाइंड, हम लोग चाहते हैं कि शुरुआती में जब उन लोगों ने खेलना चालू किया था तो उन दोनों के पास कितने कंचे थे, हमें ये बताना है स्टूडेंट। तो आई होप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं और क्या नहीं। तो यहाँ पे कैसे चालू करेंगे स्टूडेंट, तो आप देखिए सॉल्यूशन ध्यान से। यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे स्टूडेंट। तो जो क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए बोला गया है वही निकालेंगे। यहाँ पे क्या लिखे स्टूडेंट, लेट बी हैव, लेट बी जॉन, जॉन हैज टू बी मार्बल्स। ऐसा मान लिया स्टूडेंट, मार्बल्स एक्स। कितना मान लिया, एक्स मान लिया। लेट बी माना कि जॉन हैज टू बी मार्बल्स एक्स, माना कि जॉन के पास एक्स मार्बल है। एंड जीवंती, अब दोनों मिलाकर के 45 था। दोनों मिलाकर के कितना था स्टूडेंट 45 था। तो अगर आपने जॉन के ही एक्स मान लिया तो क्या होगा, जीवंती के पास फिर क्या बचेगा, जीवंती के पास क्या बचेगा स्टूडेंट, जीवंती हैज टू बी मार्बल्स। कितना होगा बताइए आप। जब दोनों को मिलाकर के 45 था, जिसमें से आपने एक्स किसको दे दिया, जॉन को दे दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 45 माइनस एक्स हो जाएगा। होगा स्टूडेंट, आ रहा समझ में आपको कि नहीं आ रहा। ऐसा लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट आप चाहे तो। कोई जरूरी नहीं कि हमने जैसा लिख दिया वैसा ही आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ स्टूडेंट, थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन दोनों ने 5 कंचे खो दिए। क्या कहे, 5 कंचे खो दिए। तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर लूजिंग द मार्बल्स, अगर 5 कंचे खो दिए तो फिर अब क्या होगा, एक्स जॉन के पास है, 5 खो दिया मतलब उसका भुला गया। यानी कि क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस 5 कह सकते हैं स्टूडेंट, कह सकते हैं ना। एंड यहां पे क्या हो जाएगा, एंड जीवंती अगर बात करें तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती हैज या विल बी, जीवंती विल हैव बीन कितना हो जाएगा स्टूडेंट। यहां पे देखिए जीवंती के पास कितना 45 माइनस एक्स, इसमें से क्या चला जाएगा 5 फिर से चला जाएगा। कोई दिक्कत इतना मानने में स्टूडेंट आपको नहीं। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जो प्रश्न में आपको कह रहा है वही चीज यहां पे लिखना चाहते हैं स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जॉन के पास और जीवंती के पास कितने टोटल थे, 45 मार्बल्स थे, 45 कंचे थे। उन दोनों ने 5 कंचे खो दिए, भुला दिया उन दोनों ने मिलकर के। तो अब बोल रहा है कि भुलाने के बाद, खोने के बाद जो कंचे बचे उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 मिलता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब ऐसा कर सकते हैं कि x माइनस 5 और यहां कितना स्टूडेंट
45 माइनस एक्स माइनस 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना 124 है स्टूडेंट। आई होप क्वेश्चन कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको फाइनल सॉल्व करके हमें बताना है, तो यहाँ पे देखिए 45 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 40 माइनस एक्स बचेगा, और इज इक्वल टू 124 का 124, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब देखिए आप इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। कैसे गुणा होता है स्टूडेंट, x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 40x, x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 200 होगा। उसके बाद माइनस 5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। देख रहे हैं आप ध्यान से स्टूडेंट। अब उसके बाद आप बताइए कि इसके आगे क्या करें। देखिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दीजिए, इसको लिख दिया। उसके बाद यहाँ 40x और यहाँ 5x है, दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए आप ध्यान से 200 माइनस का है, 200 माइनस का, इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देख रहे स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते तो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर अभी लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए 45x है तो 45x लिख दीजिए एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे 200 भी माइनस है, 124 भी माइनस है, यानी दोनों ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो 200 प्लस 124 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, साइन तो वही रहेगा, 224 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट 224 इज इक्वल टू 0। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको माइनस वगैरह डिस्टर्ब कर रहा है ना स्टूडेंट, क्या होगा यहाँ पे देखिए, सही हमने जोड़ा ना स्टूडेंट, 2 कितना हो जाएगा 324 होगा, 224 नहीं, यहाँ पे 324 होगा। कितना 300, क्योंकि 200 और 124। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आपको माइनस जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, आपको सामने आ गया। तो इस माइनस को हटाने के लिए पूरे में से माइनस यदि कॉमन निकाल लेते हैं तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। मतलब कि अगर माइनस यहाँ से कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 45x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 324 हो जाएगा स्टूडेंट इज इक्वल टू 0। अब कहेंगे सर ये माइनस का क्या करें, फिर अब ये माइनस को जब इक्वल टू किधर जीरो के साथ लाएंगे तो वो कहानी खत्म कर देगा, उसको कहानी खत्म कर देगा, तो माइनस यहाँ से हट जाएगा, यानी फाइनल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालना है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि जॉन के पास 5 कंचे खो जाने के बाद कितने बचे, और जीवंती के पास 5 कंचे खो जाने के बाद कितने बचे थे। यहां से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट इस चीज को हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या इक्वेशन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम आ गया है अब कि आपको क्या करना है, इसको जो इक्वेशन देख रहे हैं सामने, क्या देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब क्या करें, फैक्टर कैसे कैसे करें स्टूडेंट की मिल जाएगा हमें 324। तो हमने एक बार प्रैक्टिस कर चुका है स्टूडेंट, 324 को हमने देखा तो कितना कितना मिल रहा है 36 इंटू 9 मिल रहा है स्टूडेंट। कितना मिल रहा है 36 इंटू 9। कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि यहाँ पे 324 को ऐसा ब्रेक कर दे 36 इंटू 9 में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाता है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे 45 भी तो आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको माइनस रखना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस रखना पड़ेगा। आई होप समझ रहे स्टूडेंट क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कि ये कि जब 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 324 ही मिलेगा स्टूडेंट। कितना मिलेगा 324 मिलेगा। और जब जब इन दोनों को जब प्लस करेंगे -34 -36 इंटू -9, मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे तो आपको टोटल कितना मिलेगा -45 मिलेगा स्टूडेंट। इसका मतलब हमें फैक्टर मिल चुका है कि 324 का फैक्टर कितना होगा 36 और 9 में होगा। तो फैक्टराइजेशन इसके पहले वाले वीडियो में बहुत ध्यान से हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट, और वहां पे सीखा था भी हम लोगों ने। तो देखिए आपको कैसे बनेगा ये, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज फर्स्ट टर्म लिख देते हैं, उसके बाद लास्ट टर्म को भी क्या करते हैं एज इट इज लिख देते हैं 324 इज इक्वल टू 0। अब बीच वाले टर्म को सिर्फ क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं। कैसे करते हैं 45x को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा लिख सकते हैं -9x माइनस 36x, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करेंगे, जब जोड़ेंगे तो 45x हो जाएगा।
अब आपको क्या सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों लिखा आपने, क्योंकि हम लोगों को फैक्टर निकालना है। फैक्टर का मतलब x की वैल्यू निकालना है, तो जब तक गुणनखंड नहीं करेंगे, जब तक फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे तो x की वैल्यू कहां से मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। तो अब ये ध्यान देना है स्टूडेंट, अब हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो टर्म दिख रहा है उसमें से अगर पेयर बनाना चाहते हैं तो इनको पेयर बना दीजिए और इनको पेयर बना दीजिए, ठीक है। अब पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है स्टूडेंट, x आ सकता है, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 9 बचेगा स्टूडेंट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा। उसके बाद यहाँ पे आप कितना कॉमन लेंगे, 36 कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक है। और यहाँ आपने माइनस कॉमन लिया तो ऑब्वियसली 36 को जब 324 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, माइनस का 9 मिलेगा, मिलेगा स्टूडेंट, बिल्कुल मिलेगा। अब देखिए हम लोगों ने ऐसा कर लिया, करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि ब्रैकेट का नंबर देखिए दोनों सेम सेम मिल रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन हम लोग सही सही कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना, पूरे में से x माइनस 9 जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है उसे कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, यानी कि x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। तो 0 यहां भी लगा दीजिए, यहां भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब यहां से x की वैल्यू निकालना है तो क्या करें स्टूडेंट, हियर x minus 9 is equal to 0, it means x is equal to 9 को इधर उठा कर लाइए तो कितना मिल गया, 9 मिल गया स्टूडेंट, मिल रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए x minus 36 is equal to 0, तो x is equal to कितना हो जाएगा, प्लस का 36, आ रहा है समझ में आपको। अब देखिए x की वैल्यू जब निकल गया स्टूडेंट तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ x की वैल्यू निकालने नहीं बोला था, आपको पूछ रहा था कि आप ये बताइए कि टोटल शुरुआती में किसके पास, जॉन के पास और जीवंती के पास टोटल कितने कंचे थे। तो जो सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था वहां पे माना था लेट बी जॉन हैज बी एक्स कंचे, एक्स मार्बल्स माना था स्टूडेंट। तो आपको वो चीज यहां पे लास्ट में लिखना पड़ेगा, लास्ट में लिखना पड़ेगा 10 जॉन हैज टू बी, जॉन हैज टू बी कितना, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, आपको आंसर निकल करके वही आएगा। तो जॉन हैज टू बी स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम में कितना माना था हम लोगों ने, x माना था, कितना माना था x, तो x की जगह पे कितने रख देंगे 9, यानी कि 9 कंचे किनके पास थे, जॉन के पास। एंड मतलब और जीवंती के पास कितने थे स्टूडेंट, जीवंती हैज टू बी कितने थे, 45 माइनस एक्स था ना, 45 माइनस एक्स मतलब कि 45 और x की जगह पे कितना हम लोगों ने लिया है, 9 लिया, मतलब यहाँ पे 9 करिए तो 45 में से 9 चला जाएगा स्टूडेंट, तो कितना बचेगा, यहाँ से 15 में से 9 गया 6, यहाँ 3 यानी कि 36, कितने आ गए स्टूडेंट, 36 आ गए, आ रहा समझ में आपको। उसके बाद क्वेश्चन में ये भी हम लोगों ने माना था, हम लोगों ने ये भी माना था स्टूडेंट कि 5 कंचे खो जाने के बाद, 5 कंचे खो जाने के बाद आफ्टर लूजिंग जॉन विल हैव बीन जॉन के पास बचेगा, कितना माना था स्टूडेंट, x माइनस 5 माना था, कितना माना था, x माइनस 5 माना था ना शुरू में। अब x की जगह कितना रख देंगे 9 और यहाँ पे कितना 5, यानी कि कितना हो गया स्टूडेंट 4, यानी कि शुरुआती दौर में जॉन के पास टोटल कितने कंचे थे 9, और उन्होंने जब 5 कंचे भुला दिए, खो दिए, तो कितने बचे 4 बचे। उसी प्रकार से अब हम जानना चाहते हैं कि जीवंती के पास खोने के बाद एंड जीवंती विल हैव बीन कितना बचेगा, विल हैव बीन क्या माना था हम लोगों ने, क्या माना था पता है आपको, क्या माना था, ऐसा माना था 45, क्या माना था स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 45 माइनस एक्स, क्या माना था 45 माइनस एक्स, मतलब कि 45 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा बताइए, 45 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब जीवंती के पास खो गया था तो कितना माने थे स्टूडेंट, 45 माइनस एक्स माइनस 5 माना था। देखिए शुरू में आप देखिए शुरू में यही माना था हमने। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू कितना रखेंगे 9, यानी कि 45 में से 5 चला जाएगा तो 40, और यहाँ पे कितना 9, यानी कि 40 में से 9 चला जाएगा स्टूडेंट, तो क्या बचेगा 31 बचेगा, क्या बचेगा 31 का। मतलब कहने का ये हुआ स्टूडेंट कि क्वेश्चन में हमें बोला गया था
कि जॉन और जीवंती के पास दोनों मिलाकर के कितने 45 कंचे थे। उन्होंने दोनों ने खेलने के बाद 5-5 कंचे खो दिए। तो 5-5 कंचे खोने के बाद अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि जीवंती और जॉन के पास कितने कंचे बचे और शुरुआती दौर में जॉन और जीवंती के पास कितने कितने कंचे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखे शुरुआती दौर में जॉन के पास 9 कंचे थे और जीवंती के पास 36 कंचे थे, और 5 भुलाने के बाद खोने के बाद उनके पास जॉन के पास 4 बचे और जीवंती के पास 31 बचे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के एक बार बताता हूं कि कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कॉटेज इंडस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं कुटीर उद्योग। अब कुटीर उद्योग का मतलब क्या है स्टूडेंट? घरेलू सामान बनाने वाले इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। घरेलू सामान मतलब बहुत सारी चीज हो गए, खिलौने वगैरह हो गए या फिर और भी कुछ ले सकते हैं ऐसा। तो क्या करता है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस मतलब बनाता है अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, कुछ निश्चित संख्या में खिलौने बनाता है इन अ डे, एक दिन में। उसके बाद बोल रहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय मतलब कि कीमत, एक खिलौने की कीमत या प्रत्येक खिलौने की कीमत इन रुपीस मतलब कि रुपया में है, उसकी कीमत किसमें है? रुपया में, पैसा में नहीं है। वाज फाउंड टू बी 55, क्या कह रहा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज मतलब कि ये 55 में से नंबर ऑफ टॉयज को माइनस करना है। प्रोड्यूस इन अ वन डे, इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज मतलब टोटल प्रोडक्ट करने में मतलब कि बनाने में उनकी लागत कितना लगता है? 750 रुपया लगता है स्टूडेंट। तो कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड, हम लोग चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन कितने खिलौने बने थे। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन तो जो क्वेश्चन में आपको निकालने बोलता है स्टूडेंट वही हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट बोला, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? लेट द नंबर, ये नंबर लिखा स्टूडेंट, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड on that day यहीं पे मान लेता हूं b, कितना मान लेता हूं? x मान लिया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में कोई दिक्कत है स्टूडेंट? नहीं। उसके बाद क्या करें स्टूडेंट? एंड उसके बाद क्या करेंगे? द कॉस्ट ऑफ, क्या करेंगे स्टूडेंट? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू ईच टॉयज। ठीक है स्टूडेंट, प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज मतलब कि यहाँ पे देखिए क्या बोला 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज का माना x माना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 55 माइनस x हो जाएगा स्टूडेंट। समझ गए कैसे हमने माना? उसके बाद क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार। अब बोल रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्शन का कीमत कितना लगता है? 750 रुपया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? x और इंटू करते हैं 55 माइनस x इज इक्वल टू 750 रुपीज। इतना में कोई दिक्कत आपको स्टूडेंट? नहीं। अब हम लोगों को दिख रहा है कि एक इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनने के बाद फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद x की वैल्यू मिल जाएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने थे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे x को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 55 होगा। x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे कितना होगा? 750 होगा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट? नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में दिख रहा और ये प्लस में दिख रहा है, ये प्लस, इन दोनों टर्म को इक्वल टू किधर लेके आ जाते हैं? मतलब कि 750 के तरफ। यानी कि जब इसको उधर लाएंगे तो स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, जब इसको उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस का 55x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 750 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। देखिए अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को फैक्टर करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस कितना स्टूडेंट? 750। अब इसे क्या करना है? आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो कौन सा सब टेबल स्टूडेंट की मल्टीप्लाई करने पे 750 और ऐड करने पे 55, तो मुझे मिल रहा है स्टूडेंट देखिए 25 माइनस का और माइनस का 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 750 मिलेगा स्टूडेंट। उसके बाद जब इन दोनों को सम करते हैं तो कितना मिलेगा? देखिए कितना मिलेगा स्टूडेंट? 55 माइनस का मिलेगा।
मिलेगा ना, यानी कि फैक्टर मिल गया हम लोगों को। अब मिल गया तो इसे सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, लास्ट डिजिट एज इट इज इक्वल टू 0। 55 को क्या लिख सकते हैं बताइए आप, क्या लिख सकते हैं, 25x माइनस का 30x लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इन दोनों को सम करेंगे तो ये होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 मिलेगा। अब देखिए पेयर बना दीजिए, पेयर बना दिया, इन दोनों से क्या मैक्सिमम कॉमन आ सकता है स्टूडेंट, x आ सकता है। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 25, यहाँ देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है स्टूडेंट, 30 कॉमन आ सकता है, माइनस का 30, तो माइनस का 30 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा x, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों डिजिट सेम दिख रहा है स्टूडेंट, मतलब कि सही सॉल्यूशन जा रहा है, तो दोनों को कॉमन निकाल लीजिए बाहर, तो x माइनस 25 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, x और 30 बचा, यानी कि x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, नहीं। अब क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 25 एंड या और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया 30, दोनों नंबर पॉजिटिव आ गया स्टूडेंट। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था स्टूडेंट, क्या पूछा था, लेट द नंबर ऑफ ट्वाइस इन अ डे, लेट द नंबर ऑफ ट्वाइस मतलब कि 10 द टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस, लेट द टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस ऑफ प्रोडक्शन इन अ डे। कितना मारा था स्टूडेंट, x मारा था, तो x के जगह पे 2 आया, तो आप 25 भी आंसर लिख सकते हैं और 30 भी आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, फाइंड द टू नंबर्स, हमें दो नंबर निकालना है, दो नंबर निकालना है हुज, जिसका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट 182, मतलब कि ऐसे दो नंबर निकालना है स्टूडेंट, जब हम उन दोनों नंबर को सम करें तो 27 मिले, और जब उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, तो 182 मिले। तो बताइए कि वो नंबर कौन दो संख्या है, कौन सी दो नंबर है। तो कैसे निकलेगा स्टूडेंट, देखिए बहुत सिंपल है, कैसे निकालते हैं देखिए, आपको सॉल्यूशन यहाँ पे बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, वीडियो साथ बने रहिए। सॉल्यूशन क्या लिखे स्टूडेंट, लेट बी अ फर्स्ट नंबर, लेट बी अ फर्स्ट नंबर, मान लेता हूं कि फर्स्ट नंबर क्या है, x है, ठीक है, लेट बी अ फर्स्ट नंबर x एंड और सेकेंड नंबर b, टोटल सम कितना 27, x मान लिया, यानी कि 27 माइनस x, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट कितना 182, तो पहला नंबर x माना, दूसरा नंबर 27 माइनस x माना, इन दोनों का गुणा करने पे कितना मिलेगा 182, इसका मतलब इन दोनों को गुणा करें तो x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 182 एज इट इज। अब क्या करें स्टूडेंट, यहाँ देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस में दिख रहा है, इन दोनों नंबर को इक्वल टू उधर लेके चले जाते हैं, तो जब इसको इधर लेके आएंगे, यानी कि यहीं पे लिखेंगे, लेकिन इधर ला करके लिख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 26, और ये क्या हो जाएगा 182 प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए इसे, ध्यान से देखने के बाद क्या पता चल रहा है स्टूडेंट, कि यहाँ पे 182 आ रहा है ना स्टूडेंट। अब बताइए कि कौन सा ऐसा टेबल है, कौन सा ऐसा टेबल है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 182 मिले, और ऐड करने पे कितना मिले 27 मिले, वो भी माइनस का 27 मिले। तो देखिए स्टूडेंट मैं बताता हूँ कि अगर -14 को -13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 प्लस का मिलेगा ना स्टूडेंट। और अगर इन दोनों को सम करते हैं तो 3 और 4 कितना 7 माइनस का 27 में मिल रहा है, मतलब कि फैक्टर मिल गया स्टूडेंट, और मिल गया तो सॉल्व करते हैं, किस बात की देर। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर 27 को क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 13x माइनस 14x लिख सकते हैं, या फिर 14x पहले 13x बाद में भी लिख सकते हैं,
उसके बाद यहाँ पे क्या है 182, तो एज इट इज 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट हमने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। अब जोड़ा बनाने के बाद इनको देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 13x में से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है। कितना कॉमन आ सकता है, x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x, यहाँ कितना बचेगा 13 बचेगा स्टूडेंट, बचेगा ना। अब उसके बाद इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, -14 कॉमन आ सकता है। कितना कॉमन आ सकता है, -14। तो यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट, x बचेगा, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और 182 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 13 ही मिलेगा स्टूडेंट, मिलेगा ना। अब ध्यान देखिए कि ब्रैकेट के अंदर दोनों डिजिट सेम सेम दिख रहा है, सेम सेम दिख रहा है, मतलब कि सॉल्यूशन सही जा रहा है, सॉल्यूशन सही जा रहा है। अब करने क्या है कि दोनों देखिए माइनस के इधर भी x माइनस 13 है और माइनस के इधर भी x माइनस 13 ब्रैकेट के अंदर है, तो दोनों को कॉमन निकालते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 13 बाहर निकल गया, तो क्या बचा, ये x और ये 14 बचा, यानी कि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको, यानी कि अब इसको क्या करते हैं, 0 को इक्वल करेंगे, यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। उसी प्रकार इसको 0 को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू और क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन करने के बाद हमें ये पता चला स्टूडेंट, हमें ये पता चला कि क्या, जब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन किया तो x की वैल्यू एक 13 मिल रहा है और एक कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है, यानी कि दो दो वैल्यू मिल रहा है। तो दोनों में से कोई एक वैल्यू जो हम लोगों ने माना है उसमें पुट कर देंगे। तो लास्ट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, x को हम कौन सा ले लो, कोई सा भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 14 भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं। चलिए मैं 14 ले लिया, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर कितना माने, यहाँ पे देखिए 27 माइनस x माने, तो 27 और x का जगह कितना आपने लिया, 14 लिया, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 में से 4 चला गया, 3 1, यानी कि 13 और 14 ही मिल रहा है स्टूडेंट, जो कि यहाँ भी वही चीज मिला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है, निकालना है। सम ऑफ हुज, जिसका जोड़ का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए स्टूडेंट कि कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, इंटीजर का मतलब तो समझते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे मान लेते हैं, आइए देखिए आपको सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनेगा। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड में आते ही आते हैं। तो लेट बी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, x एंड x प्लस 1 है, कोई दिक्कत है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इन दोनों को सम करना है, स्क्वायर करके वो कितना के बराबर होगा, 365 के बराबर होगा। मतलब कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में, इक्वेशन हम लोग को मिल गया, सॉल्व करिए। x स्क्वायर का x स्क्वायर एज इट इज, ये देखिए कौन सा फार्मूला पे बेस्ड है, a प्लस बी टू द पावर होल स्क्वायर। आप जानते होंगे स्टूडेंट a प्लस बी टू द पावर होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना स्टूडेंट। इसी पे इसको ब्रेक करिए तो देखिए कैसे होगा, a स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर, b बोले स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 into x into 1 यानी 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 365। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब x स्क्वायर दोनों एक जैसा है, यानी कि 2x स्क्वायर ऐड हो गया, फिर यहाँ पे कितना 2x है और ये 1 है, 365 इधर आएगा, तो 365 जब इधर आएगा तो माइनस का आएगा, यानी कि 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 365 में से 1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 364 बचेगा इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब उसके बाद इसे इक्वेशन को ध्यान से देखिए, देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि इस इक्वेशन को कॉमन लेकर के और छोटा कर सकते हैं। छोटा करने से क्या होगा स्टूडेंट, कैलकुलेशन अपना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जल्दी बनेगा। तो पूरे में से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 कॉमन यदि आप निकालते स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे 2 निकल गया, यानी कि 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, यानी कि 182 मिलेगा स्टूडेंट। अब इस 2 को क्या करेंगे, अचार लगाएंगे क्या, नहीं,
आपको अचार नहीं लगाना है स्टूडेंट, इस 2 को आपको 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 खत्म हो गया। अब यहाँ पे ऐसा आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा आने के बाद अब बताइए कि 182 का फैक्टर कौन सा हो सकता है। तो मेरे दिमाग में आ रहा है 14 और 13 का फैक्टर है। देखिए कैसे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस 182 का माइनस 182 लिख दिया। इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, बताइए तो 14x माइनस 13x, क्योंकि 14x में से 13x चला जाएगा, x बचेगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 182x स्क्वायर मिलेगा। मिलेगा ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। अब देखिए क्या करेंगे, इसको पेयर बनाएंगे, जोड़ा दो दो का। पेयर बनाने के बाद आप बताइए कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है। x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 14 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट, माइनस का 13। क्या कॉमन आएगा, माइनस का 13। तो यहाँ क्या बचेगा, x और माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ भी कितना आ जाएगा स्टूडेंट 14 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब क्या करें आप बताइए। अब देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर x प्लस 14 दोनों में से कॉमन आ रहा, तो कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 14 कॉमन आ गया। x प्लस 14 कॉमन आने के बाद क्या बचा, ये वाला x और ये 13 बचा, मतलब कि x में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 बचा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब देखिए x प्लस 14 को जब 0 की इक्वल करेंगे और 14 को उधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, जो कि माइनस को 14 आ रहा है, यानी कि माइनस। अब इसको देखते हैं थोड़ा देर के लिए, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का 13, यानी कि इस वैल्यू को नहीं लेंगे, इस वैल्यू प्लस में इसको लेंगे। इसको कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने क्वेश्चन में माना था लेट बी 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग देखिए आ गया, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में 10 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या क्या माना था स्टूडेंट, क्या क्या माना था, x और x प्लस 1, मतलब कि x के जगह 13 हो जाएगा, एंड x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस if the hypotenuse is 13 centimeter find the other two sides। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है स्टूडेंट कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। उसमें क्या बोल रहा है कि जो बेस है उससे एल्टीट्यूड कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, और हाइपोटेनस आपको कितना दिया, 13 सेंटीमीटर। तो बताइए बाकी के दो साइड क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला मैं सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहला आपको मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाता हूं। मान लिया कि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज 90 डिग्री एंगल। नेमिंग कर दीजिए ए बी एंड सी, पता है स्टूडेंट। उसके बाद आपको दिमाग में आ रहा है सर एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टूडेंट। ये जो 90 डिग्री की लाइन दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। कोई दिक्कत इतना में नहीं। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि जो बेस है उससे एल्टीट्यूड कितना कम है, 7 कम है। कितना, 7 कम है। वो सेंटीमीटर में, तो सबको आपको सेंटीमीटर में मानना पड़ेगा स्टूडेंट। तो हमने क्या किया कि बेस को 1 सेंटीमीटर मान लिया, क्योंकि बेस भी नहीं पता, एल्टीट्यूड भी नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है। तो हमने माना कि बेस 1 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपको ये वाला दिया हुआ हाइपोटेनस कितना दिया हुआ स्टूडेंट, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि ये x के जगह पे कितना होगा, और यहाँ x के जगह कितना आएगा, जो आएगा 7 में से माइनस कर देंगे तो एल्टीट्यूड पता चल जाएगा और बेस पता चल जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का बेस क्या मान लेता हूं, 1 सेंटीमीटर। कितना मान लिया, 1 सेंटीमीटर। एंड एल्टीट्यूड कितना हो गया स्टूडेंट, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कितना माना, x माइनस 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इतना ना, सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद
उसके बाद आपको हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनियस कितना है स्टूडेंट, हाइपोटेनस आपको 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए प्रश्नानुसार। स्टूडेंट आप एक थ्योरम जानते होंगे जो कि आप शायद 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम उसी का हेल्प लेंगे, बाई पाइथागोरस, क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए एच स्क्वायर, यानी कि मतलब ऐसा कर सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए फिगर देख करके कि AC की वैल्यू कितना है, AC की वैल्यू कितना है 13, यानी कि 13 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। AB कितना है स्टूडेंट, AB देखिए कितना x माइनस 7 टू द स्क्वायर, BC कितना है, BC x स्क्वायर है। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं, समझ रहे हैं ना। 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 169 होता है। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है स्टूडेंट, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2ab करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14x और x स्क्वायर का x स्क्वायर एज इट इज। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, इतना समझ में आ रहा है आपको। अब इसके बाद देखिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो ये 169 है तो 169 अभी मैं लिख दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद माइनस 14x है तो माइनस 14x लिख दिया, कोई दिक्कत। उसके बाद 49 है तो 49 भी लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, समझ में बिल्कुल समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब देखिए क्या करें कि इस टर्म को 169 को इक्वल टू उधर भेज देते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर पहले यहाँ पे लिखिए, उसके बाद माइनस 14x लिखिए, उसके बाद 49 लिखिए और ये इधर लाइन में माइनस में हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब देखिए 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस 14x का 14x एज इट इज। अब 169 में से 49 चला जाएगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, तो बताइए 9 में से 9 जाएगा तो कितना 0, 6 में से 4 जाएगा तो कितना 2 और 1 का 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया स्टूडेंट। अब इसे ध्यान से देखिए, अब ये जो इक्वेशन दिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, इसको और भी छोटा कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके कॉमन लेकर के इसे छोटा करेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा स्टूडेंट। तो देखिए मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। अब देखिए 2 को कहाँ भेजेंगे, 0 की तरफ भेजेंगे तो 0 हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसे क्या करेंगे स्टूडेंट, फैक्टर करेंगे। अब मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए ध्यान से आप। तो यहाँ पे इक्वेशन हमें क्या मिला स्टूडेंट, देखिए क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टर के फॉर्म में हो गया है, इसको फैक्टराइजेशन से x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे ताकि हम पता कर सकेंगे कि यहाँ पे ट्रायंगल में बेस कितना और एल्टीट्यूड कितना है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा टेबल है कि मल्टीप्लाई करने पे 60 और ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 7, तो कितना है स्टूडेंट 12 into 5 60, 12 minus 5 7, यानी कि देखिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिख दिया, लास्ट डिजिट ऐड लिख दिया, 7x को क्या लिख दिया माइनस 12x प्लस 5x, क्योंकि 12x से 5 से चला जाएगा तो माइनस का 7x ही बचेगा। अब इन दोनों को पेयर कर दीजिए, इन दोनों को पेयर कर दीजिए, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 12, यहाँ पे प्लस है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ x और यहाँ कितना 12। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों के दोनों डिजिट सेम मिल रहा है, सेम मिल रहा है, कॉमन निकाल दीजिए बाहर, तो x माइनस 12 बाहर निकल गया और ये बच गया x प्लस 5, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए। अब देखिए इसको 0 को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 12 आ जाएगा। और इसको करेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 मिल जाएगा, जो कि माइनस की वैल्यू नहीं लगे यहाँ पे। तो हमें देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा आप, अगर नहीं देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में शायद नहीं आएगा। तो हमें x की वैल्यू निकल गया स्टूडेंट, x की वैल्यू हमें कितना मिला 12 मिला। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था स्टूडेंट 10, बेस कितना माने थे बताइए, बेस कितना माने थे स्टूडेंट, बेस यानी BC कितना माने थे x माने थे, तो x की वैल्यू कितना मिला 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद एल्टीट्यूड,
एल्टीट्यूड को क्या माने थे, देखिए फिगर में देखिए, एल्टीट्यूड क्या है डायमेंशन x माइनस सेवन, एक्स माइनस सेवन यानी x की जगह कितना रखेंगे 12 रखेंगे, और 7 यानी कि सबसेट होने के बाद क्या बच जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट, देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेस कितना है, तो बेस मिल गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड कितना मिलेगा 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस तो 13 ही था। और इसे चेक भी करेंगे स्टूडेंट तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का, थोड़े से बड़े क्वेश्चन स्टूडेंट, तो मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं बुक में से, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। क्वेश्चन का मतलब क्या है स्टूडेंट, करा कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं स्टूडेंट कि कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग, मतलब कि जो छोटे पैमाने पे फैक्ट्री होते हैं। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन में बात कर रहा है स्टूडेंट वो कुम्हार, कुम्हार समझते हैं आप लोग, कुम्हार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसे कुम्हार बोलते हैं। तो उसी पे क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। आर्टिकल से मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे, सामग्री, सामान, और पोल्ट्री का मतलब क्या बोलेंगे, मिट्टी के बर्तन। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन देखा गया दैट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन अ रूपी, जो घड़े की बर्तन है, जो मिट्टी के बर्तन, उनको रुपीस में बताया गया, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। वाज 3 मोर देन द ट्वाइस नंबर, मतलब कि 3 ज्यादा है 2 गुना से, of article produced on that day. If the total cost of production on a day was 90 rupees, find the number of article produced and the cost of article. तो जो क्वेश्चन में आपको निकालने बोला है स्टूडेंट वही आपको मानना है। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्या मानेंगे, सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में क्या मानेंगे, देखिए ध्यान से, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स इन अ डे बी एक्स मान लेते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत है, मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे बी एक्स एंड और कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ क्या मानेंगे स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, आर्टिकल बी, यहां पे क्या बोला था स्टूडेंट, ट्वाइस एक्स प्लस 3 यानी कि 2x प्लस 3 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे कोई दिक्कत इतना में समझने में नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन में बताया स्टूडेंट, तो क्या इन दोनों का प्रोडक्शन कितना रेट बता रहा है 90 रुपीज, यानी कि x उसके बाद इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 रुपीज। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट इक्वेशन बनाने में नहीं। अब क्या करेंगे, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 90। अब क्या करें स्टूडेंट, 2x का 2x स्क्वायर एज इट इज, 3x का 3x एज इट इज, 90 को इधर बुला लीजिए तो माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए स्टूडेंट, अब आप बताइए कि अब फैक्टराइजेशन इसको करना है तो कैसे करें, कैसे करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, 2 है फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट क्या है माइनस का 90 है, देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरे में से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा स्टूडेंट। तो यहाँ जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है 180 माइनस का मिलता है, कितना मिलता है 180 माइनस का मिलता है स्टूडेंट। अब आप बताइए कि 180 मिलने के बाद कौन सा ऐसा टेबल है जिसे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 3x, मतलब कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 3x मिलना चाहिए और इनटू करने पे कितना मिलना चाहिए 180 मिलना चाहिए स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट 180 को जब ब्रेक करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 15 इंटू माइनस का 12, इन दोनों को जब इंटू करेंगे स्टूडेंट तो कितना मिलेगा माइनस का 180 मिलेगा ना स्टूडेंट, बताइए जब 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिलेगा, और जब 15 माइनस 12 करेंगे तो क्या मिलेगा 3 भी मिल जाएगा स्टूडेंट। तो हम लोगों को फैक्टर मिल चुका है, मतलब कि 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस 90 एज इट इज, और 3x को क्या करेंगे 3x को ऐसा फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि 15x या फिर 12x पहले लिखे, ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट ताकि कॉमन लेने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप वैसा भी लिख सकते हैं 15x माइनस का 12x ऐसा लिख दिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। देखिए 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर माइनस 90 का माइनस 90, 3 के x के जगह पे क्या लिख दिया
3x की जगह पे क्या लिख दिया, ये प्लस का होगा, तभी तो 15x में से 12x जाएगा तो 3x बचेगा ना स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि जब 15x इधर लिखा हमने और 12x को इधर लिखा तो 2 और 15 में कॉमन नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 को पहले और 15 को बाद में लिखना पड़ेगा। ऐसा लिख दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 12x प्लस का 15x। इतना लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, नहीं होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों को पेयर बना दिया, इन दोनों को पेयर बना दिया। पेयर बनाने के बाद देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम 2x आ सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा 6 बचा। अब यहाँ प्लस हो गया, तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है स्टूडेंट, 15 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा x, और माइनस का माइनस 90 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में, यानी ब्रैकेट के अंदर दोनों डिजिट सेम सेम दिख रहा है ना स्टूडेंट। अब देखिए दोनों सेम सेम दिख रहा है तो कॉमन ले लीजिए, प्लस का इधर भी x माइनस 6 है और प्लस का इधर भी x माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर है, तो पूरे में से कॉमन निकाल लीजिए, तो x माइनस 6 बाहर निकल गया, तो क्या बचा, ये और ये बचा, यानी कि 2x प्लस का 15 बचा इज इक्वल टू 0 बचा स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब देखिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, तो इसको एक 0 को इक्वल कर सकते हैं, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसे जब 0 की इक्वल करेंगे तो ये माइनस का रिजल्ट देंगे, तो करना भी नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं है अपने को, हम लोग को पहले पता चला है कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 मिल चुका है स्टूडेंट, तो अपने को उसी से काम हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू 6 मिल चुका है स्टूडेंट। तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे, मतलब एक दिन में कितना बनता है आर्टिकल्स, कितना सामान बनता है, कितना सामग्री बनता है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि x बोला गया है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। कितना x माना था, तो x की वैल्यू कितना 6 है, यानी कि 6 मिलेगा स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे लिखा कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल का कीमत कितना, लागत, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल होगा स्टूडेंट, क्या होगा, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना माना हम लोगों ने, देखिए कितना माना 2x प्लस का 3, यानी कि x की जगह पे क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, मतलब कि 2 इंटू 6 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यानी कि एक आर्टिकल की दाम, एक सामान की दाम, यानी कि जो कुम्हार ने मिट्टी का बर्तन बनाया है उसमें से एक बर्तन की दाम कितना है, 15 रुपया, जो कि बहुत कम है आज के जमाने से स्टूडेंट। तो आपको आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो जल्दी से आप लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।